नमस्कार। अहमदाबाद बजट यात्रा में हम आ गए हैं अब क्रेडाई अहमदाबाद के ऑफिस में और मेरे साथ कई सारे अहमदाबाद के रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं, क्रेडाई अहमदाबाद के मेंबर्स हैं। क्योंकि अहमदाबाद के रियल एस्टेट की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है अहमदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर में। रेंटल यील्ड की भी बात की जाए तो बाकी शहरों के मुकाबले अहमदाबाद में रेंटल यील्ड जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आगे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं बजट में और अभी क्या चुनौतियां हैं अहमदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर के सामने, यही जानने की कोशिश करेंगे। सर, बजट में आपकी दो उम्मीद की बात की जाए, दो विशलिस्ट की बात की जाए तो वित्त मंत्री के सामने आपकी क्या विशलिस्ट होगी? सबसे पहले तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है, जो 2017 से चेंज नहीं हुई है, जिसमें मेट्रो एरिया में 60 स्क्वायर मीटर और नॉन मेट्रो एरिया में 90 स्क्वायर मीटर और ₹45 लाख का प्राइस कैप है। तो 2017 के बाद ये अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी में कोई चेंज ही नहीं आया। तो सबसे पहले हमारा रिकमेंडेशन वो होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को चेंज करना चाहिए, जिसमें मेट्रो सिटी में 90 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया और नॉन मेट्रो सिटी में 120 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया को उनको करना चाहिए। और उसमें जो प्राइस कैप है वो प्राइस कैप को बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। प्राइस कैप को निकाल देना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है वो वक्त आ गया उसे पूरी तरह से बदलने का। सर, आप कितने साल से रियल एस्टेट सेक्टर में है और आपको लगता है कि इस बार का जो बजट है उसमें कुछ उम्मीदें ज्यादा है अहमदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर को, देश के रियल एस्टेट सेक्टर को? क्योंकि आप जो है पूरे केवल अहमदाबाद के नहीं पूरे देश के रियल एस्टेट सेक्टर को, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, हम पिछले 25 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और देश के लिए और देश की प्रजा के लिए बेसिकली अफोर्डेबल सेक्टर को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, हम सरकार एक तरफ से एफएसआई बढ़ा रहे हैं, वी अप्रिशिएट, लेकिन जो जीएसटी का फायदा अफोर्डेबल सेक्टर में मिलना चाहिए, जो 55 लाख की जो कैप है उसको बढ़ानी चाहिए। और स्क्वायर मीटर जो है मेट्रो और नॉन मेट्रो का जो अपने प्रेसिडेंट ने बताया वो भी बढ़ा के वो रियल एस्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिमिट है उसको चेंज करने का वक्त आ गया है। यस सर। और दूसरा हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर सरकार ने एक कैपिटल गेन टैक्स को रिफॉर्म किया है, उसमें भी कुछ रिडक्शन करे। जैसे कि अभी 12.5% है तो उसमें रियल एस्टेट के लिए उसमें 10% तक। लेकिन सर वो तो रैशनलाइज किया गया, सभी सेगमेंट पे 12.5% कर दिया है, चाहे आपका शेयर की इक्विटी हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, गोल्ड सिल्वर हो, सब पे 12.5% किया है। और उम्मीद की जा रही है कि उसमें इंडेक्सेशन के साथ भी और इंडेक्सेशन के बाद भी दोनों तरह का फायदा दिया गया। सर, आपके मुताबिक अभी क्या चैलेंजेस है रियल एस्टेट सेक्टर में? और अहमदाबाद की रियल एस्टेट सेक्टर की बात आती है तो हमने देखा है कि काफी शानदार ग्रोथ हुई है, रेंटल यील्ड भी काफी ज्यादा है। तो अब और क्या एक तरह से रिलीफ चाहिएगा पॉलिसी फ्रंट पे? लुक, पॉलिसी फ्रंट में एवरी ईयर वी नीड लॉट ऑफ चेंजेस इन पॉलिसी बिकॉज इट्स नीड ऑफ एन आवर। तो 2017 से अगर अभी तक हमारा कुछ न कुछ चालू है, अगर जैसे आलाप जी ने भी बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मुद्दा सबसे बड़ा है। 45 लाख का जो लिमिट है वो 2017 से सर 2026 आ गया है। If there is a 1% GST up to 45 lakh का यूनिट, so our demand as क्रेडाई नेशनल लेवल पे भी है कि वो उसको 90 लाख तो मिनिमम करना चाहिए। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद इन्फ्लेशन ऑल्सो, तो अगर वो 90 लाख तक अगर सर इन्फ्लेशन के साथ देखा जाए तो 45 लाख का अभी कितना होना चाहिए? करीब 70 लाख तक हिसाब से मिनिमम 75 लाख के ऊपर होना चाहिए। आप 7 से 8% भी इन्फ्लेशन गिनते हो और ईयर ऑन ईयर उसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी गो अबव 75। आपकी एक क्या विश होगी सर? सर, अबाउट 300 इंडस्ट्रीज हमारी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो इसको बूस्ट नहीं करेंगे रियल एस्टेट को, तो एम्प्लॉयमेंट का भी कहीं न कहीं बूस्ट मिल सकता था, वो मिलना जरूरी है। आगे जाकर के देखा जाए तो हमारे जो डिमांड्स है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट के अंदर फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट में भी फायदा होगा। सर, आखिर में आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका एक क्या सजेशन होगा जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा और आप चाहते हैं कि बजट में वो शामिल किया जाए? आई थिंक एक चीज जो गवर्नमेंट वन थिंग दैट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट डूइंग विच दे हैड डन अर्लियर, दैट वाज इंटरेस्ट लिंक सब्सिडी स्कीम,
it was benefited directly to the customers account. CLSS. हाँ, CLSS. It was directly benefited the customers. जो customer who is coming to buy for the first time. अभी भी है सर वो लिंक बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए? But there's it's not good. The limit is so low that it's not good for the affordable housing. Affordable so, housing, for affordable housing, at least there was a cap of 60 meters built carpet area. And if you buy a smaller house than 60 meter, if you're buying for the first time, they will get a subsidy of 2,66,000 on interest on बिल्कुल home बहुत से loans. लोगों ने उसका फायदा Yes, उठाया था। and this was directly given to the customer, so it Customer, will boost the real estate industry. बिल्कुल। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट लिंक सब्सिडी जो कि सरकार के द्वारा पहले दी गई थी उसको वापस शुरू किया जाए और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है उसको बदला जाए, यही मांग है, यही विश लिस्ट है अहमदाबाद के जो रियल एस्टेट प्लेयर्स है उनकी। तो ईटी नाउ स्वदेश की बजट यात्रा में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ।